न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल के बंगाल सृष्टि स्थित सृष्टि नगर में रहने वाले लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवासियों ने कहा कि वे वर्षों से विभिन्न शुल्कों का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन बदले में सुविधाओं के नाम पर उन्हें निराशा ही मिल रही है। निवासियों का आरोप है कि सृष्टि नगर का प्रबंधन मनमाने तरीके से काम कर रहा है और उनकी ज़रूरतों की लगातार अनदेखी कर रहा है। उनकी शिकायतों के समाधान के बजाय उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर सुहाग बोस, रामधर सिंह और अन्य प्रमुख नागरिकों ने कहा कि क्लब अकाउंट में पारदर्शिता नहीं है, शुल्कों में बिना किसी कारण के भारी बढ़ोतरी की जा रही है और टाउनशिप की सुरक्षा व्यवस्था बेहद खराब है। रामधर सिंह ने कहा, यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर असामाजिक तत्व शराब पीकर अशांति फैलाते हैं, लेकिन प्रबंधन ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। पूरा सृष्टि नगर रेसिडेंट के तरफ से प्रेस मीट किए। जो मुख्य हम लोगों का समस्या था, यहाँ पे अभी हम लोगों को नोटिस दिया गया 10 दिन पहले कि आपका मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाया जा रहा है। पहले से हम लोगों का 1 रुपया 80 पैसा स्क्वायर फीट पे चार्ज ले रहा था, अभी बोला कि 2 रुपया लगेगा। उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट से बात किए, बोला कि नहीं 2 रुपया ही है, जो है सो है। एक्चुअल में सृष्टि मैनेजमेंट जो है यहाँ पे वो एक मदमस्त हाथी की तरह है, वो किसी का नहीं सुनता। आज तक यहाँ पे कोई कमेटी नहीं बनने दिया, आज तक कोई कमेटी है नहीं। इतना बड़ा जो आज हम लोग आंदोलन करने पे मजबूर हुए, उसका कारण ये था कि बिना रेसिडेंट का सहमति से या बिना जानकारी के जो जी में आ रहा है वो कर रहा है। आज हम लोग सारा इशू उठाए हैं। यहाँ का लोग 2-3 साल से फ्लैट का पैसा पूरा पेमेंट दे के बैठा हुआ है, उसका रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। रजिस्ट्री जिसका हुआ है उसको पेपर नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़ा इशू है। यहाँ साफ पानी का बहुत बड़ा इशू है। इतना बड़ा सोसाइटी है, टॉप रेटेड सोसाइटी है, सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर्स यहाँ पे रह रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। आप शाम को यहाँ आइए, मॉल के पास आपको मारपीट होते नज़र आएगा, ड्रग्स लेते हुए नज़र आएगा, शराब पीते हुए नज़र आएगा, सिगरेट पीते हुए नज़र आएगा, लड़का लड़की, मतलब एकदम गेट के बाहर गेट के अंदर ऐसा माहौल है कि लगता है आने वाला साल में यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। फैमिली लेकर के काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फैमिली लेके यहाँ रहना। अभी पता चल रहा है कि एक प्लॉट से पानी के नाम पे, कनेक्शन के नाम पे 1 लाख रुपया, फ्लैट वालों से पानी कनेक्शन के नाम पे 50,000 रुपया, पानी का लेकर 80,000 प्लस GST 94,000 रुपया, और इलेक्ट्रिक के लिए 1 लाख रुपया। मैंने एक घर का इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1 लाख रुपया इंडिया पावर का, लाइन के लिए 90,000, फ्लैट वालों से 50,000, इलेक्ट्रिक के लिए 60,000। मैंने बेतहासा मैंने अत्याचार हो रहा है। मेंटेनेंस था 1,000 रुपया पर कट्ठा, बेतहासा अत्याचार है। लेकिन ये हिसाब किसी भी चीज़ का नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ कमेटी ये गठन होने नहीं देना चाहता। ये फूट डालो शासन करने का नीति पे पिछला 10 साल से चल रहा है। ये चाहता है कि यहाँ कोई कमेटी नहीं बने। इसका काम ही है सृष्टि मैनेजमेंट का कि हर जगह 10 अपना लड़का तैयार कर लेना, उसको खिलाना पिलाना, अपने फेवर में रखना। जहाँ उसको अगेंस्ट में कोई भी कमेटी खड़ा होता है या लोग खड़े होते हैं, उसको तोड़ देना। लेकिन इस बार लोग त्रस्त हो गए, सब एक हुए, एक होकर के सामने आए, और हम लोगों ने डेपुटेशन दिया है मेयर को, कॉरपोरेशन में काउंसलर को, हमारे विधायक मौलदा को और मंत्री जी को इन सारी समस्याओं से अवगत कराया है। और यहाँ तुरंत दखल दे करके यहाँ सोसाइटी और कॉर्पस मनी रेसिडेंट को हैंडओवर करने के लिए, और क्लब पे हम लोगों का कमेटी का देखरेख में क्लब चलेगा, इसके लिए हम अनुरोध किए हैं। हम लोग यही हम लोग का बेसिक मुद्दा है। इसके लिए हम लोग 12 तारीख को 11 बजे पूरा फैमिली के साथ हम लोग बाहर निकलेंगे। सृष्टि मैनेजमेंट के अगेंस्ट में हम लोग डेपुटेशन करने जा रहे हैं शनिवार को। मेरा बोलना है कि जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था, क्या उसको फॉलो किया गया है? मेरे को लगता नहीं, क्योंकि चिल्ड्रंस पार्क को लोग बोल रहे हैं कि उसको प्लॉटिंग करके बेच दिया गया। मेरा सेकंड इशू है खर्चा का प्रॉपर ऑडिट, या जो खर्चा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से हुआ और जेन्युइन हुआ है कि नहीं, ये है। ये मैं क्यों बोलता हूँ कि ये रोड आप जो देख रहे हैं आपके सामने में, ये रोड को अगर आप ठीक से देखेंगे तो बीच में ठीक किया, बीच में खाली है, बीच में ठीक किया, बीच खाली।
मेरे को डाउट है कि पूरा पैसा दे गया रोड करने का, लेकिन करप्शन की वजह से ठेकेदार ने आधा काम किया, आधा काम नहीं किया। ये है क्यों। थर्ड मेरा इशू है, जो सबसे मेन एरिया है सेंट्रल मॉल के सामने में सेंट्रल पार्क, उसका इतना गंदगी है वहाँ पर कि आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि उसके बगल में ये सारा कूड़ा रखते हैं, उसका क्लियरेंस नहीं होता है। आज 1 हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग सफाई करवाइए, तो कोई सुनवाई नहीं। आप सुबह, हम लोग 6 बजे आते हैं मॉर्निंग वॉक में, आप सुबह इंटरव्यू लीजिए सब आप और ख़ुद देखिए तो आपको पता लग जाएगा क्या अवस्था है। जो सफाई होता है सिर्फ मॉल का फ्रंट का एक जगह सफाई होता है, बाकी सब गंदा रहता है। थर्ड इशू है, सबसे बड़ा इशू है क्लब में ज़ोर ज़बरदस्ती मेंबरशिप दिया जाता है। आप दुकान लीजिएगा तो भी आपको क्लब मेंबरशिप लेना पड़ेगा। सेकंड, हर आदमी से 2 लाख रुपया, करीब 2 लाख रुपया लिया गया है, और 5,000 लोगों का ये सोसाइटी है। मान लीजिए उस पर 2,000 लोग ही है, तो 40 से 50 करोड़ रुपया पैसा उठा चुके हैं। आप इसके बिल्डिंग को देखिए, किसी भी इंजीनियर से एस्टिमेट बनवाइए कि कितना में बनेगा, उसके बावजूद ये लोग उसका पैसा ले रहे हैं। रेस्टोरेंट एक प्राइवेट पार्टी को दे के उससे पैसा लेके अंदर में सीटिंग अरेंजमेंट तक नहीं है। स्विमिंग पूल का जो चेंजिंग रूम है उसका बाथरूम हमेशा गंदा रहता है, और क्लब के चारों तरफ प्रेमाइसेस हमेशा गंदगी। आप चाहें तो अभी भी जाके उसका वीडियो बना सकते हैं। लास्ट 5 डेज से मिस्टर डी मित्रा जो मेंटेनेंस कमेटी का हेड है, उनको मैं रोज़ सुबह बोलता हूँ कि भैया सफाई करवा लो, कोई सुनवाई नहीं है। मेरा अपना यूनिट में लीकेज है, छत से पूरा दीवार डैम्प है। मैंने कम से कम 50 बार दिया, 10 बार इनके इंजीनियर आए हैं, कोई ना कोई बहाना बना कर चले जाते हैं। तो मेरे 5 पॉइंट है, 1 सेंट्रल पार्क का सफाई, सेकंड क्लब का फुली मिशन मैनेजमेंट। मेरा डिमांड है कि क्लब के अंदर में नॉन रेजिडेंट का कोई भी बुकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो टेनिस कोर्ट है उसको हमेशा घेर लिया जाता है। ठीक उसके बगल में ग्राउंड आप वहाँ पर करवाइए, और रेजिडेंट के अलावा किसी का भी रेफरेंस के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग किसी से रेफरेंस लेता नहीं, अपना लिस्ट नाम निकालता, उसका रेफरेंस डाल के यूज़ करता है। क्लब का स्टाफ का ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, जब चाहे यूज़ करता है, जब चाहे फंक्शन करता है। किसी भी कमर्शियल आदमी को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए देता है, उसका कोई अकाउंट नहीं है, कोई ऑडिट नहीं। तो मेरा डिमांड है फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ मेंटेनेंस एंड क्लब, रिपेयर ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिक में आप सोलर लगाएंगे, आपका बिजली का खर्चा बचेगा, क्यों नहीं करते हैं। निवासियों ने पानी की नियमित आपूर्ति, बच्चों के लिए खेलने का मैदान, लंबित रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रबंधन ने जल्द ही समस्याओं का हल नहीं किया तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। विरोध स्वरूप 12 अप्रैल को एक जुलूस निकाला जाएगा। वहीं इन आरोपों के बारे में बंगाल सृष्टिनगर प्रबंधन की ओर से ग्रुप हेड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट विनय चौधरी ने कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है। जो रुपए लिए जाते हैं उनकी ऑडिट होती है, ऑनलाइन साइट पर सारा ब्यौरा दिया गया है। पानी की जो किल्लत है, पानी हम लोग नहीं देते, आसनसोल नगर निगम देता है, वहीं पानी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पानी में जीएसटी ली जाती है जो सरकार को ही दी जाती है। सफाई का कार्य नगर निगम करता है, जिस पर कभी कभी गंदगी रह जाती है। पूरे आसनसोल में कई जगहों पर भी सफाई ठीक से नहीं होती। हर त्योहार में निवासियों के लिए बेहतर व्यवस्था कर दी जाती है। आपका कहना है वो सेंट्रल पार्क के लिए एक प्रॉब्लम आई थी, बट मैं भाई ये बताना चाहूँगा कि सेंट्रल पार्क जो है कमर्शियल एरिया के अंदर लोकेटेड है। इसमें रेजिडेंट्स को भी एक्सेस है और बाहर के लोगों को भी एक्सेस है। बाहर के लोग इन द सेंस आसनसोल सिटी के जो भी लोग मॉल में या यहाँ पे आना चाहते हैं हमारी प्रॉपर्टी के अंदर में, बिकॉज ये सबके लिए बना हुआ है। अब यहाँ आने के किसी को हम रोक नहीं सकते हैं। सेंट्रल पार्क में हम बोल दें कि खाली सृष्टिनगर के रेजिडेंट वहाँ जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये फैसिलिटी पूरे आसनसोल शहर के लिए बनी हुई है। अब यहाँ पे कोई चीज़ होती है तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पुलिस का सहयोग मिलता है पूरा। नॉर्थ पीएस और कन्यापुर फाड़ी से हमें पूरी सपोर्ट मिलती है, और हम लोग पूरा ट्राई करते हैं कि इसको हम लोग क्लोज कर सकें या इस पर नकेल कर सकें। जिस तरह हो सकता है हम लोग पॉसिबली ट्राई करते हैं। बट सिंस यहाँ पे फुटफॉल हैवी रहता है, 10-12 हज़ार के आसपास के एवरेज लोग आते हैं पर डे मॉल में, तो एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट्स पे कहीं ना कुछ गलतियां हो भी जाती हैं कि कोई अनदेखा चला गया, अननोटिस चला गया आदमी जो कि इस तरह की एक्टिविटी कर रहा। मान लीजिए कोई अपनी गाड़ी में फटाफट बैठ के दारू पीने बैठ जाए, तो अब 24 घंटे तो उसके ऊपर नज़र रख नहीं सकते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं। आज अगर 1000 गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें से एक गाड़ी में कोई दारू पी रहा बैठ के, तो उसको देखना या पहचानना मुश्किल होता है। बट जैसे ही हमारे नज़र में आता है वो चीज़, इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाता है, पुलिस को बुला के उस पर कार्रवाई की जाती है। और मान लीजिए कोई आ गया, अगर मान लीजिए बैग में कुछ अपना सामान लेके सेंट्रल पार्क में बैठ गया,
अब वो बैठा हुआ कस्टमर कोई अगर फटाक से बाद में बियर की बोतल खोल के पीने लग जाए तो 24 घंटे तो उसके पीछे कोई सिक्योरिटी गार्ड रहेगा नहीं, अनलेस और अनटिल कोई बताता है कि भाई वहाँ पे ये चीज़ हो रही है, जाके हम लोग इंटरवीन करते हैं उसमें। और जब जब ऐसी कंप्लेंट्स आती है इमीडिएटली हम लोग उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और जैसा कि आपने देखा है जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उस टाइम पे हम रेजिडेंशियल एरिया को टोटली अपने कमर्शियल एरिया से सेग्रीगेट कर देते हैं ताकि वहाँ पे कोई आपत्ति ना आए रेजिडेंट्स को। तो ये सारी प्रोटेक्शंस ली जाती हैं। स्टिल अगर कोई और सुझाव होगा रेजिडेंट्स का तो हम उसको अपनाने के लिए तैयार हैं। फिर आपको क्यों लग रहा है कि इतना जो असंतोष है, जो इतना जो सिचुएशन बनी हुई है रेसिडेंशियल और मैनेजमेंट के बीच में, ये क्यों हो रहा है? मैम अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं लोगों के, जो चीज़ें बातें डिस्कस करके आपस में सॉर्ट आउट होकर भी हो जाती हैं, उसके लिए ज़्यादा हंगामा करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट आई डोंट नो, लोगों की अपनी अपनी मेंटालिटी रहती है, उनको अगर अपने इस हिसाब से करना है, ठीक लग रहा है तो ठीक है, दे आर फ्री टू डू दैट, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। और हम लोग का ये कोशिश रहती है कि वो आके हमसे मिलें, बातचीत करें और सॉल्व करें इशू जो भी रिजॉल्व करने के लिए है जितना भी। वो लोग बोल रहे हैं कि अगर ये बात सही तरीक़े से मैनेजमेंट नहीं माना तो 12 तारीख को फिर हम लोग घेराव करेंगे मैनेजमेंट। हमने तो इनको ऑलरेडी पहले भी बता दिया था कि आप लोग आके बैठ जाइए, हमारे साथ डिस्कशन कर लीजिए। तो कई रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन्होंने तो हमको ये बोला कि भाई घेराव के बाद ही बैठेंगे हम। जैसी उनकी मर्जी है, आई कैन नॉट कंट्रोल देम, जैसी उनकी इच्छा है वो लोग करें, प्रोटेस्ट करें। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। मेरी तरफ से कोई अगर कमी पेशी होगी जहाँ भी, हम उसको पूरा करने की चेष्टा करेंगे। और जहाँ तक रह सकता है सहयोग देने की बात है, हम पूरा सहयोग सबको देंगे। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल को लाल बाजार थाने में गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन हुआ। आसनसोल दक्षिण मंडल 1 की ओर से चित्रा मोड़ पर करीब 1 घंटे तक सड़क अवरोध रखी गई। इस दौरान टायर जलाकर रास्ता जाम किया गया और लोगों ने नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व मंडल 1 के अध्यक्ष सोमनाथ मंडल ने किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि अग्निमित्रा पाल के खिलाफ कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो आगे और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे। আমরা জানি কোর্টের নির্দেশে যে 26,000 শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছিল এবং সেই শিক্ষক যখন প্রতিবাদ জানায় রাস্তার মাঝখানে তৃণমূল সরকারের এবং আমাদের মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ প্রশাসন সেই শিক্ষকের ওপর লাঠিচার্জ করে। আমরা কোন দেশে বাস করছি, আমরা কোন পশ্চিমবঙ্গে বাস করছি? প্রতিবাদের ভাষাটুকু আজকে আমাদের মধ্যে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আজ যাদেরকে আমাকে সমাজের গুরু বলে আমাদের বলি, যারা আমাদেরকে তৈরি করছে,
যে শিক্ষকরা আমাদের সমাজকে তৈরি করছে সেই শিক্ষকের উপর অত্যাচার হচ্ছে। আমরা এই জিনিস মানতে পারি না। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ইমিডিয়েট আমরা পদত্যাগ চাই। কিছুদিন পর দেখতে পারবো আরজি করার মতো আবার জাস্টিস জাস্টিস করে একটা ঝান্ডা নিয়ে বেরোবে। মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা বলতে চাই, আপনার বিরুদ্ধে, আপনার জন্য এই পশ্চিমবঙ্গের এই অবস্থা। আপনার বিরুদ্ধে আমরা রাস্তায় নামবো, আগামী দিনেও নেমেছি এবং আগামী দিনে এই আন্দোলন আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। আজকে কি করলেন? এখানে আজকে আমাদের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পালদি সাথে আরও 7 জন এমএলএ বিধায়িকাকে অ্যারেস্ট করা হয় লালবাজার থানাতে। তারা প্রতিবাদ করতে গেছিল যে আমাদের শিক্ষকদের যা 26,000 শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছিল তার প্রতিবাদে যে শিক্ষকরা যে কর্মসূচি রেখেছিলেন সেই কর্মসূচির ওপর লাঠিচার্জ করা হয়। সেই প্রতিবাদের ভাষাটুকু যখন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল আমাদের বিধায়িকারা সে প্রতিবাদ জানাতে যায়। সেই সময়ে 8 জন বিধায়িকা সমেত আমাদের কিছু কার্যকর্তাকে লালবাজার থানাতে বন্ধ করে অ্যারেস্ট করে রাখা হয় এবং মমতা ব্যানার্জি তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদটুকু ভাষাটুকু নেই। আমরা যখন প্রতিবাদ করতে যাই সেখানে পুলিশ আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। মমতা ব্যানার্জি নিজেই মুখ্যমন্ত্রী, নিজেই অল ইন অল, নিজেই আর্জি করে সব কিছু আর্জি করে ঝান্ডা যখন তিনি জাস্টিসের ফ্ল্যাগ নিয়ে যখন বেরোয় তখন বলে আমি জাস্টিস চাইছি। তিনি কার কাছে জাস্টিস চাইছেন? তিনি কি জনতার কাছে জাস্টিস চাইছেন? জাস্টিস তো আপনার কাছ থেকে চাই, আপনার কাছ থেকে আমাদের সুরক্ষা চাই, আপনাদের গুন্ডার থেকে আমাদের সুরক্ষা চাই। এই পশ্চিমবঙ্গবাসী আপনাকে ছেড়ে কথা বলবে না। 26-এ আসছে দিন, 26-এর ভোটের সময় আপনাকে ঠিক সময় ঠিক বুঝে। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।